Hey guys, this is Yogendra Kohli and you watching me on YouTube. So guys, आज मैं करने वाला हूँ वॉरियर नन का एंड एक्सप्लेन. सो गाइस ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोगों ने अक्सर बहुत जगह पूछे हैं और उनको उसका जवाब नहीं मिला है. तो मैं कोशिश करूँगा उनका जवाब देने की एंड एक्सप्लेन करने की क्या हुआ था अंत में. और चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एवा नाम की लड़की जो कि मर चुकी थी, जो कि अपाहिज थी, जो कि ऑर्फन थी, उसके शरीर में अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से उसके शरीर में हेलो लगा दिया जाता है, जिसके बाद उसके पास सुपर पावर्स आ जाती हैं. और ये कहानी उसी चीज़ के बारे में है. फर्स्ट सीज़न उसके कैरेक्टर को पूरा का पूरा इस्टेब्लिश करने के लिए हुआ है, उसके कैरेक्टर को अच्छे से डेवलप करने के लिए हुआ है, उसके कैरेक्टर पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखने के लिए हुआ है. पर अंत में कुछ ऐसी बातें ये छोड़ जाता है जो आपको देखने के बाद भी समझ नहीं आती हैं. ऐसा क्या है, आइए बात करते हैं. सो वेटिकन शहर में चर्च के नीचे ऐसा क्या है जिसे ढूंढने के लिए एवा इतनी मेहनत करती है और चली जाती है. सो वो जाती है एक मिस्टीरियस मैन को ढूंढने, जो कि मॉर्टल मैन है, जिसका जिक्र उसकी किताब में, यानी कि जो किताब वो पढ़ रही थी, इतिहास जो पढ़ रही थी, उसमें दिया गया था. और उसमें ये बताया था कि उसका हेलो उसको वापस कर दो और सारे डीमंस आना बंद हो जाएंगे, या वो सारे डीमंस को खुद ही नष्ट कर देगा और होने वाली जो वॉरियर नन्स की डेथ है वो ख़त्म हो जाएगी. भगवान के नाम पर महिलाओं की डेथ ख़त्म हो जाएगी. यही वो चाहती है और यही वो करना चाहती है. तो वो जाती है वेटिकन शहर के उस चर्च के नीचे गहराई में, और उस कमरे में जो कि बहुत लंबी दीवार के पीछे बना हुआ है, वहाँ मिस्टीरियस मैन को ढूंढने. और मिस्टीरियस मैन, जब वो मिस्टीरियस मैन से उसकी मुलाकात होती है तो वो खुद एंजल एड्रियल होता है. एंजल एड्रियल वही इंसान है जो उस किताब में, जिसकी कहानी में ये दिया गया है कि ऑरेलिया को बचाने में, ऑरेलिया जब मर रही थी उस लड़ाई के दौरान, तो उसको बचाने वो हेवन से आता है और उसे अपना हेलो उसके शरीर में पेवस्त करके सारे डीमंस को मारकर वो एक मॉर्टल मैन की ज़िंदगी जीने लग जाता है. लेकिन उसकी कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है, आगे का कुछ नहीं बताया होता है. पर अब जब वो उससे मुलाकात करती है तो उसके बाद वो एड्रिल उसको कन्विंस करता है कि ये हेलो मुझे दे दो और जो आप सोच रहे हो वही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा. ऐसी कहानियाँ वो बनाता है. पर अचानक से एवा को कुछ ग्लिम्पस आने शुरू हो जाते हैं, जिससे उसे ये लगने लगता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है. और इसको अगर हेलो दे दिया तो शायद मानव जाति के लिए भी खतरा हो सकता है. तो वो हेलो देने से उसे मना कर देती है और वहाँ से उसके फ्रेंड्स उसे दीवार ब्लास्ट कर बाहर निकाल लेते हैं. लेकिन जैसे ही वो दीवार ब्लास्ट करते हैं तो पता चलता है कि एड्रेलिन वहाँ पर कैद हो रखा था. वहाँ पर कैद था एड्रेलिन, काफ़ी सदियों से वहाँ पर कैद था, जो अब आज़ाद हो चुका है. और जैसे ही वो आज़ाद होकर ऊपर आता है, फादर विल्सन उससे देखते हैं और देखते ही शॉक हो जाते हैं. क्यों शॉक हो जाते हैं, इस सवाल का जवाब आपको सीज़न 2 में ही मिलेगा. लेकिन जो हमारी वॉरियर नन्स है वो उससे लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि ये सही आदमी, सही इंसान नहीं है, ये एंजल के भेस में डीमन है. तो वो लड़ने लगते हैं. तो वो एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है. पर अब आता है एंड का सबसे सस्पेंसिंग पार्ट. ये क्या है, वो ऊपर से मतलब कि डीमंस बुला लेता है और इंसानों के शरीर में डाल देता है, जो कि नन्स को मारना शुरू कर देते हैं और वहीं पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है. लेकिन एक पहलू अभी भी बचा है. वो पहलू क्या है, वो पहलू ये है, जेलन सेल्वियस जो कि एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक पोर्टल बनाया है जिससे हेवन में जाने का रास्ता खुलता है. और उनका माइकल बेटा, जो कि जिसकी तबीयत ख़राब बताई जा रही है और जो ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है, अचानक से उसे कुछ ऐसा दिखने लगता है या कुछ ऐसा एहसास होता है कि उसे उस हेवन के अंदर जाना चाहिए. तो वो भागकर उधर चला जाता है और जब वहाँ जाता है कि उस बंद मशीन में अचानक से हेवन का रास्ता ओपन हो जाता है और माइकल उसमें चला जाता है. और उसकी माँ जब उसका पीछा कर रही होती है तो वो रास्ता ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और उस सस्पेंस का पता नहीं कि वो कहाँ गया है, माइकल कहाँ गया है, इसका किसी को पता नहीं है.
इसके बारे में भी आपको सीज़न 2 में ही जानने को मिलेगा गाइस। कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है जहाँ पर जो लोग हैं वो नन्स के ऊपर टूट पड़ते हैं उन्हें मारने के लिए, और कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। इसके बाद की कहानी आपको सीज़न 2 में ही मिलेगी। कौन कौन से सवाल जो ये सीज़न 1 छोड़ गया है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्या होता है एड्रिल को जो वो वेटिकन में कैद कर दिया जाता है। एड्रिल ऐसा क्या कर देता है जो वेटिकन शहर की इस गहराई में कैद कर दिया जाता है। माइकल कहाँ गया, यही एक सोचने वाली बात है, और क्या हुआ उसके साथ, ये भी एक पूछने समझने सोचने वाली बात है। एड्रिल एक डीमन है या एंजल है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाती है ये सीरीज़। तो ये सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। और साथ में फादर विंसेंट को ऐसा क्या पता लगता है कि वो शॉक हो जाते हैं एड्रिल को देखकर। और हाँ, एक और आखिरी सवाल जो कि इस सीरीज़ में काफ़ी बार पूछा गया है, जो आपने नोटिस भी किया गया होगा कि ईवा को वाकई में भगवान यानी कि गॉड ने ही चुना है वॉरियर नन के लिए। इस सवाल का जवाब भी आपको शायद सीज़न 2 में ही मिलेगा। मेरे ख्याल से सीज़न 2 आने वाला है अगले साल में भी, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक शायद लेट हो जाए, बट आ सकता है। कैसा लगा आपको मेरा ये एंड एक्सप्लेन? आई होप आपको ये सीरीज़ समझ में आई होगी। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना, लाइक कर देना। मिलूंगा अगले वीडियो में किसी और एंड एक्सप्लेन के साथ। सीज़न 2 अगर आएगा तो इसके भी एंड एक्सप्लेन के साथ। सो गाइज मिलते हैं अगली बार। शब्बा खैर, बाय बाय, टाटा। मेरा नाम है योगेंद्र कोहली, सब्सक्राइब करके जाना।